गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर पे हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था इनडेफिनिट इंटीग्रल। आज डिस्कस करने वाले हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल के सेक्शन पे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं उसको 2 पार्ट पे भी डिवाइड कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को मतलब मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे, आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा आज का टॉपिक हमारा है डेफिनिट इंटीग्रल। तो हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रल बेटा उसी प्रोसेस पे काम करता है जैसे हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रखा है। तो डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस भी हम लोग उसी तरीके से डील करने वाले हैं जैसे हम लोगों ने इंडेफिनिट के डील किए हैं। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो डेफिनिट इंटीग्रल है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो कुछ टफ वगैरह कुछ नहीं होता है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डेफिनिट इंटीग्रल का मीन क्या होगा आप लोग ये समझिए। जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे इंटीग्रेशन का, तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन हुआ करता था fx सपोज कोई फंक्शन हमारे पास हुआ करता था fx, ठीक है ना। आप fx को इंटीग्रेट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा एक नया फंक्शन कन्वर्ट हो जाता था। हम उसको कैपिटल fx बोल रहे हैं और प्लस c। तो ये इंडेफिनिट की बात हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज़ नहीं पता थी कहाँ से कहाँ तक हमको x की वैल्यूज़ को लेके चल रहा है। बट डेफिनिट इंटीग्रल बताता है कि आप x के डोमेन यानी x की जिन बाउंड्रीज पर वो हमसे बोल देगा, आपको उसी बाउंड्री पर उसका आंसर देना पड़ेगा। तो वो जो हमारा क्वेश्चन बनता है इंटीग्रल का, वो डेफिनिट इंटीग्रल बनता है। समझ रहे ना। तो इस पर आगे चल के हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कुछ हमको एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ते हैं। उन एप्लीकेशंस को हम लोग यूज़ करेंगे किस पे, एरियाज़ पे, वॉल्यूम फाइंड करने पे, ठीक है ना। तो सपोज हमने क्या किया, fx को इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, कैपिटल fx प्लस c, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि क्योंकि हमारे पास x की बाउंड्रीज दी हुई थी तो हम ऐसे ही इसको c के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे पास अब इन्होंने x की बाउंड्रीज दे दी है। तो हम इन बाउंड्री को अप्लाई करेंगे, x इक्वल a टू x इक्वल b। तो ये जो बाउंड्रीज होती हैं, तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल के नीचे लिखा जाता है उसको हम बेटा बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ओके। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना। ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया हमारा अपर लिमिट, क्लियर। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट यानी हम लोग अगर कोई भी फंक्शन है हमारा, अगर चेंज हमको देखना है फंक्शन का, तो ये देखिए x इक्वल a है और ये हमारा x इक्वल b है। तो हम लोग जब चेंज देखते हैं तो ये वाला जो है x का चेंज आता है। तो x का चेंज अगर हमको देखना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, b में से a को सब्सट्रैक्ट करते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे, अपर वाले को और लोअर वाले, अपर वाले में लोअर वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सेम इस पर भी काम करना होता है। हम क्या करते हैं, इसमें पहले अपर वाली वैल्यू रखते हैं तो हमको मिल जाएगा कैपिटल f ऑफ b प्लस c, माइनस फिर बोलेंगे कैपिटल f ऑफ a, और माइनस क्योंकि साइन है तो ये c हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a। समझ लेना। इस तरीके से हम एक डेफिनिट वैल्यू बता पाएंगे। तो ये डेफिनिट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी x नहीं है, ये x से इंडिपेंडेंट है। लेकिन इस वाले आंसर पे हमारा x आ रहा था तो x की वैल्यूज़ नहीं पता थी हमें, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और ये c भी चल रहा था, यानी कोई एक इंडेफिनिट वैल्यू आके इसके साथ ऐड हो रही थी। यहाँ पर ना तो वेरिएबल चल रहा है ना ही कोई इंडेफिनिट वैल्यू आ रही है, फिक्स आंसर है। इसलिए इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो हमारे पास क्या डेफिनिट इंटीग्रल में नया सीखना है, कुछ नया नहीं सीखना है, बस आपको लिमिट अप्लाई करना सीखना है, उसी से हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब आगे की बात ये है कि हमारे पास जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में है कौन कौन से क्वेश्चंस यूज होंगे, जो आप लोगों ने डेफिनिट में पढ़ रखे हैं। थ्रू आउट सारे क्वेश्चंस यहाँ पर यूज होने वाले हैं। कुछ हम एग्जांपल्स दे के आपको सॉल्व करवा रहे हैं, आप यहाँ पर देखिएगा। कुछ सब्स्टिट्यूशन के, बाई पार्ट के हल्के हल्के क्वेश्चंस पहले, उसके बाद फिर हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। सपोज हमसे बोला गया 0 to π/2 sin x
प्लस 2, हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, समझ रहे, साइन एक्स प्लस 2। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल सा वही फंडा है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो इसको बोल देंगे हम 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट बाहर करके 0 से π/2 1 dx बोल सकते हैं, या फिर आप 2 भी अंदर रख सकते थे, क्योंकि हम बात करते हैं अगर इंटीग्रल k का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है kx, समझ रहे ना। तो ऐसे भी आप यहाँ पर k की वैल्यू 2 कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमको बस चीज़ वही याद रखते हैं, भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस कर देंगे। बट अंतर इसमें इतना होगा कि इस बार हमको अब लिमिट्स रखनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये मिल जाएगा 0 to π/2 प्लस ये हमारे पास चल रहा है 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, इसको हम बोल देंगे 0 to π/2, और हमारा 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो हम इसको 2 बोल देंगे, और यहाँ पर हम प्लस किए दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आंसर हमको करने हैं तो पहले हम लिमिट अपर लिमिट रखेंगे, तो मिल जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0 और प्लस 2 टाइम्स π/2 माइनस 0। तो इसको हम बेटा बोल देंगे माइनस कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस पाई मिल जाना है, तो हमको आंसर मिल जाएगा बेटा पाई प्लस 1, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमको, यानी जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में सीख रखा है वही हमको यहाँ पर करना है, कुछ नई चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम आपको करवा रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन हम आपको लेके चल रहे हैं। सपोज हमारे पास बोला जा रहा है लिमिट π/3 तक लेके चल रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही। तो यहाँ पर हम बोलेंगे साइन एक्स, साइन एक्स को हमने टी लेट कर लिया, तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा cos x dx इक्वल dt। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए जरा हमारे पास क्या मिल गया फंक्शन, इसको हम बोल देंगे लॉग साइन एक्स की वैल्यू मैंने t बोल रखी है, तो लॉग t, और ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा बन गया dt पे, समझ रहे। अब यहाँ पर हमारी देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो हमको पहले ये सोचना पड़ेगा भाई लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो लिमिट बदल जाती है। ये लिमिट x की थी, अब हमारा क्वेश्चन t पर आ गया है, तो लिमिट भी t की आनी चाहिए। तो ये x की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन π/6 रखेंगे, π/6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, ठीक है ना। उसके बाद हम π/3 लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू π/3 रखेंगे, यानी साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक। अभी हमको क्या करना है, लॉग मिल गया। अब आपको पता है बाई पार्ट में लॉग का हमारा लॉग का इंटीग्रल डायरेक्ट होता नहीं, तो हम इसको बाई पार्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके साथ एक फंक्शन हम ले लेंगे 1, तो आइलेट के हिसाब से लॉग पहले आएगा और एल्जेब्रिक बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई पार्ट लगाएंगे, तो लॉग एक्स पहले आएगा, तो यानी सॉरी लॉग टी पहले आएगा, तो लॉग टी, और 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, क्लियर। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, लिमिट हमारी चल रही है 1/2 से लेकर √3/2 पर, ठीक। माइनस होल इंटीग्रल लेने वाले हैं, डेरिवेटिव लेंगे हम लॉग का, तो लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/t, और 1 का इंटीग्रल लेंगे तो बेटा मिल जाएगा t, ठीक है। और ये हमारा हो गया dt, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मतलब जो इंटीग्रल चल रहा है बाहर वाला, उस पर हम लिमिट रखेंगे, तो अंदर वाली पर फाइनल पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद ही लिमिट अप्लाई की जाती है। अब यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप अपर लिमिट रख दोगे, तो हम इसको बोल देंगे √3/2 log √3/2 माइनस 1/2 log 1/2 माइनस, ये हमारा t से t कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन, फिर से हमको t मिल जाएगा, तो ये हो गया t, और लिमिट हमारी चल रही है 1/2 से लेकर √3/2, समझ रहे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग 1/2 कॉमन निकालेंगे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे √3 log √3/2 माइनस log 1/2, और ये मिल जाएगा माइनस √3/2 माइनस 1/2। तो ये आंसर हमको मिल जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन करना है हमको 0 to π/2 x sin x। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आइलेट का रूल होता है, पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, x को पहला फंक्शन और sin x को दूसरा फंक्शन। आइलेट आप याद करिए, तो एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो पहले x लिया जाएगा। ठीक, अब देखो बाई पार्ट का रूल ये है कि आप जब भी डेफिनेट कर रहे हो तो एक आध स्टेप आप डायरेक्ट करिए। ठीक है, या तो प्रॉपर आप गलती ना करें, लिमिट कहाँ अप्लाई करनी ये सीखे। तो पहला फंक्शन बाहर निकालिए और sin x को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब sin x को इंटीग्रेट कर देंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin x dx। ठीक है ना, और लिमिट आप सब पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल किसी पर लिमिट नहीं लेनी, हम पूरे पे लिमिट लेंगे। तो 0 से π/2 यहाँ पर हम लेके चल रहे माइनस। अब यहाँ पर हम बोलेंगे 0 to π/2। अब इनसाइड जो हो रहा है उसको आप इंटीग्रेट करिए। डेरिवेटिव लेना है x का, तो x का डेरिवेटिव ले लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है ना, आप इंटीग्रल ऑफ sin x dx और उसके बाद होल dx आप लगाइए। अब यहाँ पर हमको अंदर कोई भी इंटीग्रल नहीं लेना जब तक हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएंगे। तो इसको हम बोल देंगे x माइनस cos x, और लिमिट हमारी चल रही है 0 to π/2 माइनस ये लिमिट चल रही है 0 to π/2। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, x का डेरिवेटिव 1 और sin का डेरिवेटिव माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको हम cos x dx बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करने वाले हैं। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो क्या हमको मिलने वाला है, माइनस बाहर कर लिया हमने, और π/2 हो गया cos π/2, अपर लिमिट रखेंगे पहले हम, और उसके बाद 0 रखेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करके 0 हो जाना है, और प्लस cos का इंटीग्रल हो जाएगा हमारा sin, इसको हम बोल देंगे sin x, लिमिट चलेगी 0 to π/2। तो इसको हम बोल देंगे cos π/2 0 होता है तो ये भी बेटा 0 हो गया, और इस पे लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी तो मिल जाएगा sin π/2 माइनस sin 0, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0, ये हो गया सॉरी 1। आंसर कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चंस हमको मिलते रहते हैं और हम उनको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी में अगर आपसे बात करते हैं, 0 to π/2 sin स्क्वायर x। तो जब भी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x की बात है तो आपको फार्मूले याद कर लेने। 1 माइनस कॉस x की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 2 sin स्क्वायर x/2, और अगर हमको x/2 पर नहीं चाहिए तो 1 माइनस कॉस 2x की बात करेंगे, ये मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर x। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग केवल sin स्क्वायर x की बात करें तो या तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करवा सकते हैं, ये हमको मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1/2, और 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू आपको बताया बेटा 1 माइनस कॉस 2x। वन माइनस कॉस 2x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले 1/2, 1 का इंटीग्रल यहाँ पर 1 के साथ इंटीग्रल लेके चलेंगे 0 to π/2 1 dx माइनस 1/2 0 to π/2 cos 2x dx। इसको हम बोल देंगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 to π/2 माइनस 1/2, cos 2x को इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा sin 2x/2 0 to π/2। तो यहाँ पर हमको आंसर मिलने वाला है 1/2, अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे π/2, लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 माइनस 1/4, अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे हमको मिल जाएगा cos sin, भाई साइन चल रहा है, sin 2π/2 मतलब हो गया sin पाई माइनस sin 0। तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 बनने जाएगा, क्योंकि sin पाई 0 sin 0 0, और आंसर हमको मिल जाएगा π/4। ठीक,
तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेन बात आती है हमारी डेफिनेट इंटीग्रल में जो पूछा जाता है वो हमसे पूछा जाता है बेटा प्रॉपर्टीज। तो हम प्रॉपर्टीज डील करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, वहीं से हमारे क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो मेनली प्रॉपर्टी यूज होनी है वो पहली प्रॉपर्टी यूज होगी लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा होता है लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब अगर हमारे पास सेम लिमिट पर फंक्शंस के वेरिएबल इंटरचेंज कर जाएं तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जा रहा है टू लिमिट अपर लिमिट 3 है और हमसे बोला जा रहा है एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारी इक्वल होगी 2 3 वाई डी वाई। समझ रहे हैं? तो ये आपस में इक्वल होने हैं। तो यानी हमारे पास अगर दोनों की अपर और लोअर लिमिट्स इक्वल हैं और फंक्शन हमारा सेम है, उस फंक्शन का वेरिएबल भले ही बदल गया हो तो वो हमारे पास दोनों आपस में एक इक्वल रिजल्ट देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर ये हमारी होगी प्रॉपर्टी 1। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 2 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमारी होती है वो लिमिट को इंटरचेंज करना सिखाती है कि अगर हम लोग लोअर लिमिट को अपर लिमिट से इंटरचेंज कर दें तो हमारे जो ओवरऑल फंक्शन का रिजल्ट है वो निगेटिव हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसी में हम उसी वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं और हमको आंसर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमको बताती है किसी एक लिमिट से दूसरे लिमिट को ब्रेक करना अगर हम लोग किसी एक लिमिट को इनके बीच में ले, यानी ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हम बोल सकते हैं लिमिट ए टू के एफ एक्स डी एक्स प्लस के टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब यहां पर आपको ये समझना है जो हमारे पास के है ना वो हमारा ए और बी के बीच की वैल्यू होती है। तो वेयर के इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की वैल्यू है। ठीक है ना, मतलब ए से बड़ी है और बी से छोटी वैल्यू है। क्लियर? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है। कभी कभी इसकी प्रूविंग भी पूछी जाती है तो इसकी हम प्रूविंग आपको बता रहे हैं। जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं उनकी प्रूविंग हम बताएंगे, बाकी प्रूविंग्स हम नहीं बताएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की प्रूविंग पूछ ली जाती है कभी कभी, तो हम RHS लेते हैं। ठीक है ना, हमारा चल रहा है फंक्शन चल रहा है लिमिट ए टू के एफ एक्स डी एक्स के टू बी एफ एक्स डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट करिए, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा नया फंक्शन बन जाएगा कैपिटल एफ एक्स। लिमिट चल रही है फ्रॉम ए टू के प्लस इसको हम बोल देंगे कैपिटल एफ एक्स। वो लिमिट चल रही है हमारे पास के टू बी। तो यहाँ पर हमको मिलेगा एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ के। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा अल्टीमेटली हमको मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है ना। अब अगर हम इसी पे इसके LHS की बात करें, LHS पे हमारे पास चल रहा था फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन बनेगा कैपिटल एफ एक्स, लिमिट चलेंगे हम लोग लेके ए से लेकर बी तक। तो अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, बोल देंगे एफ ऑफ बी, फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा एफ ऑफ ए। तो बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल, यहाँ पर हमको समझ में आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो लेकिन बस इतना आपको पता होना चाहिए जो के की वैल्यू है ना वो ए और बी के बीच की वैल्यू होती है। समझ रहे हैं? इस पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्रॉपर्टी 4 होती है कि अगर हमारे पास लिमिट a से b कोई फंक्शन लिया जा रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू होती है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब उस फंक्शन की अपर और लोअर लिमिट को अगर हम लोग ऐड करके उस वेरिएबल से फंक्शन के वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करके रिप्लेस करें तो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स, ये इक्वल होगा हमारा पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स के। समझ रहे? तो आप देख भी सकते हैं कि मतलब कैसे इक्वल होगा। हम दोनों को पहले अगर सॉल्व करें, साइन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स मिल जाएगा और ये लिमिट हमारी आ जाएगी पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक। ठीक है ना? और इसको हम पहले LHS ही सॉल्व किए ले रहे हैं, फिर हम RHS के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा अपर लिमिट कॉस पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई बाई 6 माइनस चल रहा है तो कॉस पाई बाई 3 का मतलब हो गया कॉस 60, दैट मीन्स 1/2 माइनस 30 √3/2। तो माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से हम LHS RHS देखते हैं तो ये हो गया हमारा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस पाई बाई कॉस एक्स या कॉस थीटा। ठीक है ना? तो इसको हम बोल सकते हैं कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक। अपर लिमिट रखेंगे साइन पाई बाई 3, लोअर लिमिट रखेंगे साइन पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3/2 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2। तो जो कि दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल दिख रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को भी हम समझ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की प्रूविंग भी पूछी जाती है तो इसकी हम प्रूविंग भी देख के ले रहे हैं। क्लियर? तो इसकी प्रूविंग भी देख रहे हैं हम। हमारे पास बोला गया है लिमिट क्या दी हुई है a से लेकर b तक एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमको बोला गया है ये इक्वल होगा a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम RHS लेंगे बेटा, तो यहाँ पर RHS लेंगे तो हमको मिल जाएगा एफ ऑफ लिमिट फ्रॉम a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्योंकि फंक्शन में जब कोई चीज़ कंपोजिट होती है तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टी। ठीक है ना? अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पर x का 1 मिलेगा तो माइनस चल रहा है तो -1 मिल जाएगा, dt और dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ dt। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस बाहर आएगा और ये पूरा का पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो चुका है तो इसको हम बोल देंगे f ऑफ t dt। ठीक है ना? तो क्योंकि dx की वैल्यू माइनस dt थी इसलिए मैंने माइनस पहले ले रखा है। क्योंकि सब्सटीट्यूशन की बात की है तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी। ये लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, x की जगह यहाँ पर हम रखेंगे a, तो a से a कट जाएगा, b बचेगा। तो हमारे पास जो t के लिए लोअर लिमिट आएगी b। अब जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर b अप्लाई किया जाएगा तो b से b कट जाएगा और a बच जाएगा। तो ये मिल गया। ठीक, क्योंकि आपको पता है हमारे पास लोअर लिमिट क्या थी a और अपर लिमिट थी b, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं सेकंड। तो अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह बैठे हुए हैं तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो ये माइनस
और माइनस, ठीक है ना, ये माइनस प्रॉपर्टी से आएगा, इसको हम बोल देंगे एफ ऑफ टी फ्रॉम लिमिट ए टू बी डी टी। तो यहाँ पर हमने अप्लाई क्या किया है, प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स होता है माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। अब तो हमको आगे क्या मिलने वाला है, इसको हम माइनस माइनस प्लस बोल देंगे, हो गया ए टू बी एफ टी डी टी। प्रॉपर्टी वन हमको क्या बोलती है, प्रॉपर्टी वन बोलती है कि हम चाहें तो सेम लिमिट पर फंक्शंस के वेरिएबल को केवल चेंज कर सकते हैं। तो यानी ये प्रॉपर्टी वन हमारी बताती है, प्रॉपर्टी वन बताती है कि अगर कोई फंक्शन में लिमिट सेम हो तो आप उसके दूसरे फंक्शन पे भी आप सेम वैल्यू को ले सकते हैं, बस शर्त है कि फंक्शन हमारा सेम होना चाहिए और वेरिएबल चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। यानी हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो फंक्शन सेम वेरिएबल दो फंक्शन डिफरेंट वेरिएबल के साथ में अगर चल रहे हैं और उनकी लिमिट सेम है तो उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है, ठीक। तो इसी से एक और हमारी प्रॉपर्टी जनरेट होती है, प्रॉपर्टी जिसको हम 5 बोलेंगे। अब एक लिमिट फिक्स कर दी जाएगी, लोअर लिमिट हमारी 0 हो जाएगी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, तो हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डालने वाले हैं। तो यहाँ से आपके जो 90% क्वेश्चन बनेंगे वो यही इसी प्रॉपर्टी से बनेंगे, ठीक। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पुराना ही है हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही प्रूफ हो जाएगी आराम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है वो हमको बताती है अगर हम लोग लिमिट माइनस ए से प्लस ए लेके चले एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू एक 0 हो सकती है और एक वैल्यू हो सकती है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये 19 में इसकी प्रूविंग पूछी गई थी, 2019 में इसकी प्रूविंग पूछी गई थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कब होगा 0, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और ये तब होगा इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। समझ रहे? तो जब इवन फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी मतलब इसका रिजल्ट ये मिलेगा, और जब ऑड होगा तो हमको रिजल्ट ये मिलने वाला है। चलो प्रूविंग देखते हैं इसकी हम जरा, प्रूविंग क्या है। तो अब क्वेश्चन जैसा कि आपके पास प्रॉपर्टी आपको पता है कि क्या दी हुई है, तो प्रॉपर्टी हमारी दी हुई है लिमिट ए टू बी, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स। चलिए तो अब हम करेंगे क्या एक्चुअल में, हम ए टू बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिमिट को चेंज करने वाले हैं, ए से लेकर बी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ए टू बी नहीं होगा, आई थिंक मैंने गलत लिख रखा है, माइनस ए टू ए है, ठीक, इस पे सही लिखा है। चलिए तो इसकी प्रूविंग हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग प्रूफ करके लाएं तो आपकी प्रॉपर्टी 3 हमको क्या बताती है, प्रॉपर्टी 3 हमको बताती है कि आप चाहो तो ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा नंबर ले सकते हो जो इसका ब्रिज बनने की बात करे। तो यहाँ पर माइनस से प्लस के बीच का जो हमारे पास नंबर होता है 0 होता है, तो इस लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, माइनस ए से लेकर 0 तक एफ एक्स डी एक्स, और प्लस 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स। अब हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाला हमारे पास फंक्शन ठीक है, बट इस वाले फंक्शन को हम डील करेंगे कि एक्चुअल में ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा निगेटिव लिमिट किस तरीके से खत्म हो। तो यहां पर हम इसको आई लेट करके चल रहे हैं, लेट आई इक्वल माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस निगेटिव लिमिट को खत्म करने के लिए फंक्शन का वेरिएबल हमको निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू बेटा माइनस टी बोल देंगे,
तो dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। तो इसको हम बोल देंगे f ऑफ माइनस टी dt। अब लिमिट हमारी पॉजिटिव हो गई है, यहाँ पर हम माइनस से रखेंगे तो t की वैल्यू a मिल जाएगी, और जब यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और निगेटिव पॉजिटिव तो जीरो रहेगा एज इट इज। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं dx की, तो dx तो ठीक था, बट dt लेके आएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि dx की वैल्यू माइनस dt है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे। अब क्योंकि हमारे पास लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। तो इसको हम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 0 to a f ऑफ माइनस टी dt। ये होती है प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 1 पे हम क्या कर सकते हैं, सेम फंक्शन को डिफरेंट वेरिएबल पे ले सकते हैं, तो 0 to a f ऑफ माइनस एक्स dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो यानी कुल मिला के हमारे पास क्या मिल गया, i की वैल्यू मिल गई हमारी 0 to a f ऑफ माइनस एक्स dx। इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब इस f ऑफ माइनस एक्स का नेचर चेक करेंगे, तो यहां पर हम बनाएंगे दो केसेस। पहला केस, अगर हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल हो जाए, तो फंक्शन हमारा बोला जाता है इवन। फंक्शन कैसा बोला जाता है, इवन। तो हमारे पास i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तब हमारे पास i मिल जाएगा 0 to a f ऑफ x dx। इस केस में i हमको ये मिलेगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल में फंक्शन चल रहा था, i की वैल्यू ये थी, यानी जो इक्वेशन 1 की बात चल रही थी वो क्या चल रही थी, माइनस a से प्लस a। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब 1 पे हम पुट कर देंगे तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है। तो यहां पर हम बोलेंगे माइनस a 2 प्लस a f ऑफ x dx इक्वल, अब ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी 0 to a f ऑफ x dx। इक्वेशन 1 पे आप चेक कर लीजिए, पुट कर रहे हैं, और ये मिल जाएगी 0 to a f ऑफ x dx। तो ये ऐड होकर बेटा मिल जाएगा 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। ठीक है ना। अब केस सेकेंड की बात करते हैं हम आपसे। केस सेकेंड जब हम लोग लेंगे, उस पे हमारे पास क्या चल रहा था भाई, i की वैल्यू चल रही थी केस सेकेंड लेंगे, इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये भी फंक्शन का नेचर होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, देन फंक्शन इज ऑड। अगर ये प्रॉपर्टी निकल के आती तो फंक्शन ऑड होगा। i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, i की वैल्यू मिल जाएगी 0 to a, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स चल रहा था, उसकी जगह आ जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम बोल देंगे माइनस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर हमको मिल जाएगा, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1 माइनस a2 प्लस a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल, देखो जरा क्या मिला हमको, ये मिल गया माइनस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ रहे ना, रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर रहे हैं, ऑन कंबाइनिंग बोथ रिजल्ट। तो दोनों रिजल्ट की हम बात करते हैं, ऑन कंबाइनिंग बोथ रिजल्ट। तो यहां पर हमको मिल जाएगा माइनस सॉरी लिमिट फ्रॉम माइनस a2 प्लस a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमको मिल जाएगा। पहला केस 0 दे रहा है, मतलब
हम दूसरे केस को पहले लिख देते हैं, 0 दे रहा है। इफ एफ एक्स इज ऑड, ठीक, और ये वैल्यू दे रहा है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब? इफ एफ एक्स इज इवन, ठीक है ना, इफ एफ एक्स इज इवन। इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 6 थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो प्रूविंग हमारी इसी की पूछी गई है, 7th प्रॉपर्टी की प्रूविंग नहीं पूछी गई है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारी होती है 0 to 2a f of x dx। ये ब्रेक होती है, ये भी दो तरीके से, एक बार 0 और एक बार वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 to a f x dx। ये तब होता है इफ f of 2a माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, और ये तब होता है इफ f of 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी के जैसा ही है, इसको आपको खुद से कर लेना है, ठीक है ना, डू योर सेल्फ। तो ये कर लेना क्योंकि प्रॉपर्टी पूछी नहीं गई है, तो हम मतलब उन सब क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब इस पे एक ट्रिक की बात करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन से मतलब ये प्रॉपर्टी कभी क्वेश्चन को स्टार्टअप नहीं देती है। ये प्रॉपर्टी केवल क्वेश्चन के बीच में अप्लाई होती है, और तब अप्लाई होती है जब हमारे पास सब्सटीट्यूशन करने पर लिमिट चेंज होना बंद हो जाए, ठीक है ना। जो लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए, लिमिट डजंट चेंज, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस सेक्शन पे हम लोगों ने क्या है, सारी प्रॉपर्टी डील की, और इन प्रॉपर्टी पर रिलेट करके हम एक आध क्वेश्चंस भी आपको करवा रहे हैं। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक, एग्जाम्पल है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमको देखो पहले तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए यार क्वेश्चन हमको दिख कैसे रहा है। तो ये क्वेश्चन हमको क्या दिख रहा है, माइनस ए से प्लस ए दिख रहा है। तो रिलेट करो आप भैया माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स टी एक्स, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रल सीख पाओगे। आप क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से रिलेट करवाना सीखिए। तो ये जा रहा है माइनस ए से प्लस ए, ठीक है ना। अब देखो क्या है, जो एफ एक्स के साथ, जो डी एक्स के साथ लगा होता है वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। तो जाहिर सी बात है हमको दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, इवन है या ऑड है। तो इवन हो या ऑड हो तो हमको कैसे चेक करना होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स, देखते हैं जरा। तो ये बेटा मिल जाएगा लॉग x की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस माइनस एक्स, और मिल जाएगा 2 प्लस माइनस एक्स। तो इसको हम बोल देंगे लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स, और ये मिल जाएगा 2 माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहां पर हमको एक चीज समझ में आ रही है, अगर हम यहां पर आपको बात करें कि लॉग एक्स की वैल्यू हमारी माइनस ऑफ लॉग 1/x के इक्वल होती है, तो आपको इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, समझ लेना। तो यानी हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे log 1/x है तो इसको हम लिख सकते थे log x टू दी पावर -1। तो ये m टू दी पावर n से -12 आ सकता है, यानी माइनस का log x। या तो ये देख लो या तो ये देख लो, कोई इस भी एक प्रॉपर्टी आप देख लो। तो यहाँ पर भी हम आप क्या लिखने वाले हैं, इसको हम बोल देंगे log ऑफ इसको अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, तो पावर हमारी हो जाएगी -1।
और प्रॉपर्टी से log m टू द पावर n, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, log m टू द पावर n बन जाएगा n log m, n log m तो ये हमको मिल जाएगा माइनस log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब अगर देखो जरा तो क्वेश्चन हमारा यही था एक्चुअल में, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था वो यही फंक्शन था log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम इसको f ऑफ x बोल सकते हैं, यानी ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी जो f ऑफ माइनस एक्स था वो माइनस एफ एक्स के बराबर बैठ गया। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिल गया कि भैया जो हमारा फंक्शन था ना एक्चुअल में वो ऑड फंक्शन था। कैसा था? ऑड फंक्शन था। ऑड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, हेंस एफ एक्स इज ऑड। अब अगर एफ एक्स ऑड है तो आपको प्रॉपर्टी पता होती है, वी नो दैट अगर माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स चल रहा है तो ये जीरो होगा कब? इफ फंक्शन इज ऑड, इफ फंक्शन इज ऑड। तो इन्होंने तो ऑड ही दिखाया है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा हियर माइनस 1 2 प्लस 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। तो इस लेक्चर पे हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पूरी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो डेफिनेट इंटीग्रल का सेकेंड वीडियो भी आपको मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से पहले प्रॉपर्टी तैयार करिए, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो मेरा देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का, उस पर आप सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? और एक इंटीग्रेशन के लिए मैं स्पेशल बना दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक? तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।